फ्रांस ने 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में कड़े नियम और नीतियां लागू की हैं, जो यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम के अनुरूप हैं। फ्रांसीसी सरकार ने राष्ट्रीय एआई सुरक्षा और मूल्यांकन संस्थान आइनेसिया की स्थापना की है, जो एआई की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन का निरीक्षण करता है। इस संस्थान के माध्यम से फ्रांस एआई के जोखिमों का आकलन करता है और सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है। फ्रांस ने एआई शिक्षा, अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया है तथा नैतिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार एआई तकनीकों के विकास पर जोर दिया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने एआई के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है, जो वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करे। फ्रांसीसी डेटा संरक्षण प्राधिकरण (CNIL) ने एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत डेटा के वैध उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वैध हित के आधार पर डेटा संग्रह और उपयोग के लिए उपाय शामिल हैं। फ्रांस का उद्देश्य एआई नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक एआई शासन में सक्रिय भूमिका निभाना है। फ्रांस के एआई नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 2030 में यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम के तहत चरणबद्ध नियम लागू हुए, जिनमें उच्च जोखिम वाले एआई अनुप्रयोगों पर नियंत्रण और पारदर्शिता आवश्यकताएं शामिल हैं। एनेसिया राष्ट्रीय संस्थान ने एआई सुरक्षा और मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीकृत ढांचा प्रदान किया है, जो सार्वजनिक खरीद और बाजार निगरानी को भी प्रभावित करता है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने एआई शिक्षा, अनुसंधान और नैतिक एआई विकास को प्राथमिकता दी है। साथ ही ऊर्जा कुशल एआई तकनीकों के विकास पर जोर दिया है। CNIL ने GDPR के तहत वैध हित के आधार पर एआई प्रशिक्षण डेटा के उपयोग के लिए नियम और सावधानियां निर्धारित की हैं, जैसे डेटा गुमनामकरण और उपयोगकर्ताओं को पूर्व विकल्प प्रदान करना। फ्रांस ने एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों और वित्तीय निवेश योजनाएं बनाई हैं, जैसे फ्रांस और एआई फंड। यह सभी पहलें फ्रांस को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करती है, जबकि सुरक्षा, नैतिकता और कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करती है।